बच्चों, आज हम लोग शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, शुक्राणु जनन बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा बच्चों। शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? बच्चों, शुक्राणु का बनना, विषण में शुक्राणु के बनने की क्रिया को ही शुक्राणु जनन कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से स्पर्म का निर्माण होता है। उसके प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से, ठीक है, शुक्रजनक नलिका होती है और शुक्रजनक नलिका में दो कोशिकाएं होती हैं। एक होता है शुक्राणु जनन और दूसरा होता है सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। जो शुक्रजन कोशिका होता है बच्चों, उसी से ही शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने फिगर बनाया हुआ है। यह जो आपका यह आपका शुक्राणु जनक नलिका है। यह शुक्राणु जनक नलिका है और इसमें दो कोशिकाएं, आपको पता है, अभी बताया, दो कोशिकाएं होती हैं। एक होता है शुक्र जन कोशिका। तो यह जो आपका शुक्राणु जनन जो है जनक कोशिका है, यह जैनिक एपिलिथियम की बनी होती है। जो इसकी परत होती है, ठीक है, शुक्राणु जनक नलिका की जो परत होती है, वह जो है जननिक एपिलिथियम से बनी होती है और इसी के समसूत्रीय विभाजन से शुक्राणु जन कोशिका का निर्माण होता है। जो आपका जननिक एपिलिथियम है बच्चों, ठीक है, इसी के समसूत्रीय विभाजन द्वारा शुक्राणु जन कोशिका का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, शुक्राणु जन कोशिका में पुनः समसूत्रीय विभाजन होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें होता है समसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन द्वारा, ठीक है, यह कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। और समसूत्रीय विभाजन में आपको पता है, समसूत्रीय विभाजन में सेम कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यह जो शुक्राणु जन कोशिका है वह द्विगुणित है, अर्थात जो है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है। यह द्विगुणित कोशिका है, इसमें समसूत्रीय विभाजन होगा, तो इनके समान ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इससे दो कोशिकाओं का निर्माण होगा और यह भी द्विगुणित होगा। फिर यहीं से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा और यह कोशिकाएं भी द्विगुणित कोशिका होगा। इस तरह से अनेक जो है कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। किसके द्वारा? शुक्राणु जन कोशिका के समसूत्रीय विभाजन द्वारा। और बच्चों, यह जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है, कभी कभी पूछा जाता है कि यह कितनी अवस्थाओं में संपन्न होता है बच्चों? तो यह 3 अवस्थाओं में संपन्न होता है। पहली जो अवस्था है उसको हम गुणन अवस्था कहते हैं, दूसरा जो अवस्था है उसको वृद्धि अवस्था कहते हैं और तीसरी जो अवस्था है वह परिपक्व अवस्था है। तो जो गुणन अवस्था है बच्चों, जो शुक्राणु जन कोशिका का समसूत्रीय विभाजन होता है और समसूत्रीय विभाजन द्वारा, ठीक है, अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यह जो है अवस्था है, यह जो निर्माण है, इनको हम गुणन अवस्था कहते हैं। तो यह जो आपका बच्चों यह कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ, ठीक है, शुक्राणु जन कोशिकाओं द्वारा, ठीक है, यह होता है आपका, ध्यान रखिएगा, यह जो कोशिका है, इस कोशिका में जो एक कोशिका होता है अपने अगल बगल के कोशिकाओं से, ठीक है, पोषण लेकर, या सर्टोली कोशिका से पोषण लेकर, ठीक है, एक कोशिका क्या हो जाता है? आकार में बड़ा हो जाता है, वृद्धि कर लेता है, जो है अपना विकास हो जाता है, उसका आकार में बड़ा हो जाता है। फिर से बच्चों ध्यान रखिएगा, जो शुक्राणु जन कोशिका है, क्या होता है? जो आपका शुक्राणु जनक नलिका है उसमें जो है जननी का जो है एपिलिथियम की परत होती है। इसी के समसूत्रीय विभाजन से शुक्राणु जन कोशिका का निर्माण होता है। शुक्राणु जन कोशिका के समसूत्रीय विभाजन से अनेक जो है समसूत्रीय विभाजन के दौरान अनेक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। यह इनका गुणन अवस्था है।
जो अनेक जो है कोशिकाओं का निर्माण हुआ, जो है शुक्रजन कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ, उसमें से जो है एक कोशिका क्या होता है, आकार में बड़ी हो जाती है। यह कोशिका देखिए आकार में बड़ी हो जाती है। क्यों आकार में बड़ी हो जाती है? क्योंकि यह अपने अगल बगल की कोशिकाओं तथा सर्टोली कोशिकाओं से पोषण लेकर अपना जो है वृद्धि, अपना विकास कर लेता है, इसलिए यह कोशिका अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है। और जो अन्य कोशिकाओं से जो यह बड़ी कोशिका हो गई, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक जनन कोशिका, और यह दूसरी अवस्था है, दूसरा फेज है, जिन्हें हम वृद्धि अवस्था कहते हैं। तो जो प्राथमिक जनन कोशिका है, इसका निर्माण शुक्राणु जनन के निर्माण में यह कौन सी अवस्था कहलाती है बच्चों? तो यह वृद्धि अवस्था कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जो प्राथमिक जनन कोशिका है, पूछ सकता है कि प्राथमिक जनन कोशिका का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो इनका निर्माण वृद्धि अवस्था में होता है, जो है प्राथमिक जनन कोशिका। इसी के साथ यह अवस्था, यह फेज समाप्त हो जाता है और इनका तीसरा फेज जो है प्रारंभ होता है, तीसरी अवस्था प्रारंभ होती है, जिनको हम लोग बोलते हैं परिपक्वन अवस्था। और इसी परिपक्वन अवस्था में हम देखेंगे शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो जो बच्चों यह प्राथमिक जनन कोशिका है, इस प्राथमिक जनन कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें जो है अर्धसूत्रीय विभाजन 2 होता है, एक अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्रीय विभाजन सेकेंड। यहाँ ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्रीय विभाजन। बच्चों हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का विभाजन होता है, समसूत्रीय विभाजन होता है। सभी कोशिकाओं में समसूत्रीय विभाजन होता है, केवल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शुक्राणु निर्माण में तथा अंडाणु निर्माण में ही केवल हमारे शरीर में जो कोशिकाओं का विभाजन होता है वह अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, अन्य जितनी भी हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन होता है वह समसूत्रीय विभाजन होता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो और यहाँ पर जो है शुक्राणु जनन में हम देखेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन 2 होता है, एक फर्स्ट दूसरा सेकंड। तो जो आपका जो है प्राथमिक जनन कोशिका बना, तो प्राथमिक जनन कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्रीय फर्स्ट हुआ, और अर्धसूत्रीय फर्स्ट में हमको पता है कि में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है, यह अगुणित हो जाता है। तो यह जो प्राथमिक जनन कोशिका है वह गुणित कोशिका थी, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n थी। लेकिन जब इसमें अर्धसूत्रीय फर्स्ट हुआ, अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, अर्थात यह अगुणित हो गए, इससे 2 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। ठीक है, और इन जो 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, ठीक है, जो प्राथमिक जनन कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन से जो कोशिकाओं का निर्माण हुआ, 2 कोशिकाओं का निर्माण हुआ, इन दोनों कोशिकाओं को द्वितीयक जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक जनन कोशिका। पुनः द्वितीयक जनन कोशिका में अर्धसूत्रीय सेकंड होता है। मैंने कहा 2 अर्धसूत्रीय होता है विभाजन, एक अर्धसूत्रीय फर्स्ट और दूसरा अर्धसूत्रीय सेकंड। तो जो आपका अर्धसूत्रीय सेकंड जो हुआ, ठीक है, द्वितीयक जनन कोशिका में जब अर्धसूत्रीय सेकंड का विभाजन हुआ, ठीक है, तो अब ध्यान रखिए अर्धसूत्रीय विभाजन हो गया। तो जब सेकंड अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती, यह जो है समसूत्रीय विभाजन की तरह ही काम करते हैं, अर्थात यह पहले से अगुणित कोशिका है। तो पहले से जो अगुणित कोशिका है, फिर उस कोशिका में आधा कोशिका नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो गुणसूत्र हैं वह 23 होते हैं, 23 का आधा हमारे जो है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या नहीं पाई जाती। ठीक है, तो जो द्वितीयक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है वह पहले से अगुणित है, और उसके बाद पुनः जो उसमें जो है विभाजन नहीं होता, वह सेम समसूत्रीय विभाजन की तरह ही कार्य करते हैं। और यह जो द्वितीयक जनन कोशिका है, ठीक है, इससे जो है 4 अगुणित कोशिका का निर्माण हो जाता है। यह 4 जो अगुणित कोशिका है, इस कोशिका को हम लोग कहते हैं शुक्राणु पशु। क्या कहते हैं? शुक्राणु पशु। तो यहां तक के जो है विभाजन को हमने देख लिया। ठीक है, तो शुक्राणु पशु का निर्माण हो गया, तो यह हो गया आपका परिपक्वन अवस्था, यहीं पर समाप्त हो जाता है। और परिपक्वन पशु से देखेंगे 4 गोले गोले जैसी संरचनाएं, गोले गोले जैसे जो है 4 जो है संरचनाएं बनती हैं,
और उसके बाद इसमें जो है होता है विभेदन। क्या होता है? विभेदन होता है बच्चों। अब कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता बच्चों, कोशिका का विभाजन परिपक्व अवस्था में समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद जो गोल गोल संरचना है, चार जो है गोल गोल संरचना जो है हुई, उसमें विभेदन होता है, अर्थात उसमें कोशिकाओं में परिवर्तन होता है और कोशिकाओं में परिवर्तन से जो है आपकी चार स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो शुक्राणु जनक नलिका है, ठीक है, उस शुक्राणु जनक नलिका से किस तरह से जो है स्पर्म का निर्माण हुआ। यहाँ भी इस स्पर्म का जो है बच्चों यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है, ठीक है, शुक्राणु जन का, ठीक है। यह देखेंगे, यह आपका शुक्रजन कोशिका है, यह शुक्रजन कोशिका है। शुक्रजन कोशिका में क्या होता है, यह कोशिकाएं जो है समसूत्री विभाजन होता है और जब यह कोशिकाएं एक कोशिकाएं बड़ी होती हैं तो बन जाता है आपका क्या, देखिए यह कोशिका अन्य कोशिकाओं से यह कोशिका क्या हो गई, यह कोशिका बड़ी हो गई और इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। अब यह प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और इससे जो है द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण हो जाता है और पुनः द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका में पुनः अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसके अर्धसूत्री विभाजन के दौरान चार अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। इसको हम शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु प्रसूप कहते हैं, या शुक्राणु पशु कहते हैं। अब इस शुक्राणु पशु यहाँ तक हमारा जो विभाजन था, ठीक है, वह विभाजन समाप्त हो जाता है, परिपक्वन अवस्था समाप्त हो जाता है और इससे चार जो है गोल आकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर उसके बाद विभेदन प्रारंभ होता है और विभेदन के दौरान जो है उनकी कोशिकाओं में परिवर्तन होता है और शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। इस तरह से जो है चार शुक्राणुओं का निर्माण होता है एक शुक्राणु जन कोशिका से। एक शुक्राणु जन कोशिका से चार शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा और अगर जो है सिंपल वे में अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से एक चार्ट लोग आप सीधे बना सकते हैं कि पहले जो है निर्माण किसका होता है। पहले आपका निर्माण होता है, पहले आपका निर्माण होता है शुक्राणु जन कोशिका का। शुक्राणु जन कोशिका से फिर जो निर्माण होता है बच्चों, वह किसका निर्माण होता है, वह होता है प्राथमिक, वह निर्माण होता है आपका प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। अब प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा बच्चों, समसूत्री विभाजन होगा। फिर इसमें प्राथमिक शुक्रजन कोशिका में अर्धसूत्रीय फर्स्ट होता है, अर्धसूत्रीय फर्स्ट विभाजन होता है और प्राथमिक शुक्रजन कोशिका से बनता है आपका द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। और फिर द्वितीयक शुक्रजन कोशिका में पुनः अर्धसूत्रीय सेकंड होता है, इसमें अर्धसूत्रीय सेकंड का विभाजन होता है और अर्धसूत्रीय सेकंड द्वारा, ठीक है, जो कोशिकाओं का निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु प्रसूप बोलते हैं, शुक्राणु प्रसूप। और शुक्राणु प्रसूप से, ठीक है, इनका विभेदन होता है, इनमें विभेदन होता है और विभेदन के दौरान क्या जो है आपका बनता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, इसी को हम स्पर्म कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रक्रिया को स्पर्मेटो जो है जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया रही बच्चों कि शुक्राणु जनन का निर्माण कैसे होता है। मैंने एक चार्ट द्वारा भी बता दिया कि पहले जो है शुक्राणु जनन
कोशिका होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसके समसूत्री विभाजन से प्राथमिक सूत्रजन कोशिका का निर्माण होता है। प्राथमिक सूत्रजन कोशिका में अर्धसूत्रीय फर्स्ट का विभाजन होता है, जिससे द्वितीयक सूत्रजन कोशिका का निर्माण होता है। पुनः अर्धसूत्रीय सेकेंड होता है और इससे शुक्राणु प्रसूत का निर्माण होता है, और शुक्राणु प्रसूत के विभेदन के पश्चात हमारे शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, स्पर्म का निर्माण हो जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आगे बच्चों, हम जो यह शुक्राणु है, स्पर्म है, यह है क्या, इसकी संरचना के विषय में हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक बच्चों, यदि आपको यह लेक्चर समझ में आ रहा है, इसको सब्सक्राइब, लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।